नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की लेटेस्ट अपडेट वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। भारत सरकार ने उठाई बच्चों की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी। सरकारी स्कूलों के हर बच्चे का होगा हेल्थ चेकअप, डॉक्टर स्कूल आकर करेंगे इलाज। जी आपको बता दें, भारत के सरकारी स्कूलों में अब सभी स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य की नियमित जांच होगी। भारत सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उठाई है। नेशनल हेल्थ मिशन योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य की देखभाल की जाएगी। देश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 11 करोड़ बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित जाँच की जाएगी। नेशनल मेडिकल कमीशन ने सभी मेडिकल कॉलेजों के डीन और प्रिंसिपल को कहा है कि जब भी राज्य सरकार हेल्थ चेकअप संबंधी कोई सूचना दे उसका पालन किया जाए। कावड़ियां बनकर कावड़ियों के बीच मौजूद रहेंगे पुलिस के जासूस। साइकिल स्क्वाड से बड़े बड़े अधिकारी करेंगे पेट्रोलिंग। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कावड़ियों की सुरक्षा के लिए देहात की पुलिस ने बड़ी पहल की है। जहां कावड़ियों की सुरक्षा के लिए कावड़ियों के बीच कावड़ियों की वेशभूषा में ही पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। इसके लिए आज देहात की पुलिस ने साइकिल स्क्वाड को हरी झंडी दिखाई है। वहीं गाजियाबाद पुलिस की साइकिल स्क्वाड में पुलिसकर्मी साइकिल पर सवार होकर कावड़ियों के बीच मौजूद रहेंगे। इस दौरान सभी पुलिसकर्मी कावड़ियों की वेशभूषा में ही रहेंगे। बता दें कि आतंकी साए को देखते हुए एनसीआर की पुलिस भी कावड़ियों की सुरक्षा के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। आंख मूंदकर अधिकारियों पर भरोसा करना बंद करें, भ्रष्टाचार पर सख्त। सीएम योगी की मंत्रियों को सलाह। कहा, अनियमितता करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में मंत्रियों के बीच बढ़ते तनाव और सरकारी अधिकारियों के प्रस्तावित तबादलों के बीच बुधवार को कैबिनेट मंत्रियों को अधिकारियों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों की ओर इशारा करते हुए ये बात कही। दरअसल राज्य सरकार ने 18 जुलाई को पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे का ट्रांसफर कर दिया और भ्रष्टाचार के आरोप में 5 अन्य अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया था। दुनिया में बढ़ रही भारत की ताकत, फिलीपींस के बाद अब यह देश भी खरीदेगा ब्रह्मोस मिसाइल। जी आपको बता दें, दुनिया में लगातार भारत की ताकत बढ़ती जा रही है। भारत पहले हथियारों का आयातक देश हुआ करता था, लेकिन अब भारत में उन्नत किस्म के हथियार बनने लगे हैं। यही कारण रहा है कि भारत में अब हथियारों का निर्यात भी शुरू हो गया है। इन सबके बीच भारत के हथियारों को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारत इंडोनेशिया को एंटी शिप वेरिएंट ब्रह्मोस मिसाइल प्रदान करेगा। आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। फिलहाल इंडोनेशिया अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि उसने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की इच्छा जताई है। ओम प्रकाश राजभर के बाद आजम खान ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, कभी उन्हें धूप में खड़ा नहीं देखा। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अंदर चल रही बयानबाजियों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ सही नहीं है। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर पहले सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया था। अब सपा के ही सीनियर नेता आजम खान ने उन पर इशारों में बड़ा हमला बोल दिया है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को एसी कमरे से निकलने की सलाह दी थी। इसी सलाह पर आजम खान ने इशारों में अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने भी कभी अखिलेश यादव को धूप में खड़ा नहीं देखा। जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन सलाह जरूर देंगे। राजस्थान के 2000 स्कूलों पर लगने वाले हैं ताले। पहले ही 1205 हिंदी मीडियम स्कूल बंद कर खोले गए नए इंग्लिश मीडियम। जी हां, आपको बता दें, राजस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स जो अंग्रेजी मीडियम की फीस नहीं भर सकते हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का निर्णय किया है। पिछले 3 सालों से ऐसे 1205 स्कूल खोले जा चुके हैं और अभी आगे 2000 स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन बिना किसी पॉलिसी के इतने स्कूल खोलने की कीमत प्रदेश के करीब 3,500 हिंदी मीडियम के स्कूलों को चुकानी पड़ेगी। इन स्कूलों को खोलने के बाद हिंदी मीडियम के स्कूलों को बंद करना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ना काम के हैं और ना काज के। संसद में हंगामे को लेकर स्मृति ईरानी ने लताड़ा। बताया, गतिरोध पैदा करने वालों का है सरगना। जी हां, आपको बता दें, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे की वजह से कार्यवाही बार बार स्थगित होने पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से बिना काम के बताते हुए कहा कि वह अब संसद की उत्पादकता कम करने के लिए जी जान से जुटे हुए
हैं। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा है, अमेठी का सांसद रहते हुए राहुल गांधी ने संसद में कोई सवाल नहीं पूछा और अमेठी छोड़कर जब वायनाड गए तो 2019 के शीतकालीन सत्र में संसद में उनकी उपस्थिति केवल 40% थी। अटारी बॉर्डर के पास पकड़े गए सिद्धू मूसेवाला को मारने वाले शूटर पंजाब पुलिस से हुई मुठभेड़। जी आपको बता दें, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने मान सरकार के होश उड़ा दिए। सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा को हटाए जाने का ऐलान पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर कर दिया था, जिसके दूसरे ही दिन सरेआम बिश्नोआ गैंग के गुंडों ने सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 20 जुलाई को अमृतसर में अटारी के पास सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल पंजाब पुलिस और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ हुई। मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से यूपी में दर्ज 6 एफआईआर में मिली अंतरिम जमानत 2 करोड़ लेकर ट्वीट करने की बात भी कबूली। जी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज फैक्ट चेकर वेबसाइट के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत प्रदान की है। सर्वोच्च अदालत ने यूपी में दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली पुलिस के पास ट्रांसफर करते हुए सभी एफआईआर को क्लब कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है और गिरफ्तारी के आदेश पर भी सवाल उठाए हैं। सर्वोच्च अदालत से जुबैर ने अपने खिलाफ यूपी पुलिस द्वारा दायर सभी एफआईआर खारिज करने की मांग की थी। गहलोत सरकार में शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल, कहीं स्कूलों में नहीं है मूलभूत सुविधाएं तो कहीं पढ़ाया जा रहा है अब्बू अम्मी का पाठ। जी आपको बता दें, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। स्कूलों की व्यवस्था इस कदर बदहाल है कि छात्राओं को जर्जर कक्षाओं में पढ़ना पड़ रहा है। इसके साथ ही शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं तक मुहैया नहीं कराई जा रही है। कई स्कूलों में अध्यापकों की कमी तो कहीं पानी की समस्या या फिर शौचालय आदि जैसी मूलभूत सुविधा नहीं है। इतना ही नहीं, राजस्थान के स्कूलों के हालात ऐसे हैं कि लावारिस मवेशी स्कूलों में खुलेआम घूम रहे हैं। इसके अलावा गहलोत सरकार में गैर मुस्लिम बच्चों को अम्मी अब्बू बोलने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मीटू के दोषी और बॉलीवुड माफिया मुझे निशाना बना रहे हैं, मौत के मुंह से निकलकर आई तनुश्री दत्ता ने सामने रखी आपबीती। जी आपको बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने इंस्टाग्राम पर लंबी पोस्ट लिखकर बॉलीवुड माफियाओं और मीटू के दोषियों पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे परेशान किया जा रहा है और बहुत बुरी तरह से निशाना बनाया जा रहा है, प्लीज कोई कुछ करे। तनुश्री ने 2018 में खुद को मीटू का शिकार बताया था। इसके बाद बॉलीवुड में एक के बाद एक मीटू के मामले सामने आए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले पिछले 1 साल में मेरे बॉलीवुड में काम करने को प्रभावित किया गया, फिर मेरे पीने के पानी में दवाई और स्टेरॉइड मिलाने के लिए एक मेड को लगाया गया। इससे मेरी हेल्थ पर गंभीर परिणाम हुए हैं। यूपी में तबादलों के बाद योगी सरकार में घमासान, जानिए क्यों नाराज हैं मंत्री जितिन प्रसाद और दिनेश खटीक। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में तबादला नीति लागू होने के बाद सबसे बड़े विभाग पीडब्ल्यूडी में तबादलों में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए थे। 2 दिन की जांच रिपोर्ट आने के बाद 4 अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया गया। जिन लोगों को पदों से हटाया गया है उनमें लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद के विशेष कार्याधिकारी अनिल कुमार पांडे और लोक निर्माण विभाग के एसडीओ मनोज गुप्ता भी शामिल हैं। इस मामले को विपक्ष ने अपना हथियार बनाया और योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। तड़प तड़प कर मर रही हैं गायें, हाथ पर हाथ धरे बैठा है राजस्थान का पशुपालन विभाग, किसान बेहाल, सरकार के पास एक ही जवाब, टीका नहीं है। जी हां, आपको बता दें, देश में एक तरफ जहां इंसान कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पशु भी खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। लंपी स्किन डिजीज से गायें, भैंस, बैल समेत अन्य पशु बीमार होते जा रहे हैं। इसमें एक संक्रमित पशु के समीप आने पर दूसरे पशु भी संक्रमित हो जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा असर पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर जिलों में देखने को मिल रहा है, जहां के जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर और बीकानेर जिले में यह वायरस तेजी से फैल रहा है। राज्य की कांग्रेस सरकार पर नाकामी के आरोप लग रहे हैं।